हम जाप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, भगवान का पूजन भी करते हैं, यथासंभव प्रयत्नशील हैं कि हम जो भक्त कहलाते हैं, भक्त की पंक्ति में हमारी गिनती होवे। सब कुछ करते हुए क्या भगवान को हम प्यारे भी हैं? क्या भगवान हमसे प्यार करते हैं? जिसको प्यार किया जाता है, जिससे प्यार होता है, उसके साथ नाप तोल समाप्त हो जाता है। अगर भगवान हमसे प्यार करने लगे, फिर भगवान हमें नाप तोल करके नहीं देगा। सारे खजाने अपने प्यारे के लिए खुल जाते हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए जितनी भी धन दौलत है वह खजाने खोल देता है, तेरे को जो चाहिए ले ले। एक पुत्र, सारा खजाना उसके लिए। इसी प्रकार भगवान भी। क्या हम अपनी वैसी अवस्था बनाए हुए हैं कि जिससे भगवान हमें प्यार करे? 13वां श्लोक, जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहत है। एक एक शब्द की ओर ध्यान देना। अगर किसी के प्रति द्वेष है तो हम भगवान को प्यारे नहीं हैं, भगवान को यह नहीं भाता। कौन मां चाहती है मेरे बच्चे में कोई दोष होवे? नहीं भाता। यहां एलिजिबिलिटी, अधिकारी, अपने आप को अधिकारी बनाना है हमें। रामायण में स्वयं रघुनाथ जी ने कहा, पतनशील प्राणी कहा गौतम ऋषि को निमित्त बना करके, परंतु जब तक ज्ञान नहीं, वह पतन क्षमा योग्य है। विपरीत कर्म करना क्षमा योग्य है। जान करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर वैसा ही अपना बर्ताव करना, तो यह क्षमा योग्य नहीं है। अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। भगवान को प्यारा बनने के लिए हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन करना अनिवार्य है, अन्यथा भगवान हमसे प्यार नहीं करेगा। फिर तो जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। भगवान जिसे प्यार करेगा, फिर वहां नाप तोल भाग्य तो समाप्त हो जाता है। जो जन सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहत है, सबका मित्र है, दयावान है, ममता रहत है, अहंकार वर्जित है। मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, मैंने ऐसा किया, ये अहंकार। जबकि भगवान पहले अध्याय में कह चुके हैं कि सब कुछ मुझसे है, मैं करवाता हूं, मेरे द्वारा होता है। पहले खजाने भरता हूं, फिर तुम्हारे खजाने से, तुमसे ही, तुम्हारे हाथों से दान पुण्य करवाता हूं। पहले पूजा का, जाप पाठ का भाव भरता हूं, फिर तुमसे करवाता हूं। अब कोई कहे कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, अगर ऐसा सोचता है तो भगवान ऐसे भक्त को प्यार नहीं करते। अहंकार वर्जित है, सुख दुख में सम है। सुख दुख सब मन की वृथा। सम से तात्पर्य सुख दुख में सम। सुख, मेरे पास समय ही कहां है मैं सत्संग में जाऊं? मेरे पास समय ही कहां है? मेरा पास काम इतना है। सुख में है ना? मेरे पास काम कितने हैं? दुख में इतना व्याकुल हो जाता है, इतना हाय कलाप हो जाता है, अपना नित्य कर्म, जाप पाठ ध्यान, उसका भी त्याग कर देता है। सम रहने से तात्पर्य ये सुख दुख धूप और छाया के रूप में जीवन में अवश्य आएंगे,
क्या रघुनाथ जी के जीवन में नहीं आया? जितने महापुरुष, पाठ पूरा करना है इसलिए अधिक विस्तार से नहीं परंतु समझने का प्रयत्न करिएगा। सुख दुख में सम है, क्षमावान है, बस यही मानव से नहीं होता। क्षमा नहीं करता, उसने मेरे साथ ऐसे किया। अब मुख के द्वारा तो बोल नहीं सकता, मन में सड़ता कुड़ता और मन में पता नहीं क्या क्या भाव रखे हुए है। एक क्षमा कर देवे मानव तुरंत शांत हो जाता है, अन्यथा रात को करवटें लेगा। उसने मेरे को ये कहा, सास ने ये कह दिया, पति ने ये कह दिया, पत्नी ने ऐसे कह दी, पुत्र पिता ने मेरे साथ ये कर दिया, नींद नहीं आवेगी। अशांत जन को सुख कहां से होगा? समझने का प्रयत्न करो। ये प्रहार हमारे ऊपर करते हैं, ये समय हमारे ऊपर आता है, परंतु हमें अपने आप को बदल देना है। भगवान यही चाहते हैं, गुरुदेव यही चाहते हैं। आत्म संयमी है, क्षमावान है, सदा संतुष्ट है। जो कुछ भी है हे प्रभु तेरा अपार धन्यवाद है, धन्यवाद सहित। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये तो लगा हुआ है, जितना है उसके लिए धन्यवाद तो कर दो पहले। संतुष्ट है, योग युक्त है, आत्म संयमी है, भगवान में दृढ़ निश्चय रखने वाला है। ऐसा नहीं विपदा आई अब पीर फकीर के उस समाध पे जाके दिया जलाने लगा और मार्ग पर चलने लगा। अनन्य भक्ति, विचारण ना हो सती इसमें मीन ना मेघ। भगवान को कौन प्यारा है यह समझाया है गुरुदेव ने। भगवान में दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण किए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्यारा है। कंठ कर लीजिए ये पाठ। औरों के प्यारा बनने के लिए क्या कुछ नहीं मानव करता, परंतु सारी दुनिया एक पासे, मेरा राम प्यारा एक पासे। अगर राम को जो प्यारा है फिर बाल ना बांका कर सके उसका यम सुरनाथ, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अपने प्यारे का जो सर्व शक्तियों का स्वामी है और उसका कोई प्यारा हो, उसका कोई बाल बांका कर देवेगा? पाठ को समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर अपने अंदर ये त्रुटि है, इस त्रुटि का त्याग ही हमारे हित में है। जिससे लोग भय नहीं करते और जो लोगों से नहीं डरता और जो हर्ष क्रोध भय और उद्वेग चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है। व्यर्थ की चिंता, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। व्यर्थ की चिंता भगवान को नहीं ये भाता जो मानव चिंता करता है। चिंता जन्य व्याकुलता से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है, मेरा प्यारा है वह। जो भगवान के भरोसे के अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, पवित्र है, अपने मन से पवित्र है, किसी के प्रति अनिष्ट नहीं करता, नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं सोचता, चतुर है। चतुर से मुझे क्या करना उचित अथवा अनुचित है, अपने कर्म को जो पहचानता है। रामायण में हनुमान जी को, पवन सुत हनुमान जी को चतुर भक्त कहा गया कि समय के अनुसार अपने कार्य को जो भांप लेवे वही चतुर है। सब अशुभ कर्मों से उदासीन है, अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिए हैं। चिंता
आदि मानस रोग रहत है। ये मन के मानस, इस शरीर में जो रोग चिंता रूपी लग जाता है, इससे रहत। चिंता किस बात की? राम भक्त चिंतित नहीं होता। आदि व्याधि कैसी भी आ जावे, वह चिंतित नहीं होता। अपना और अपनों का बचाव करना, परहेज करना, सजग रहना, यह भिन्न है, परंतु चिंतित रहना यह भिन्न है। राम भक्त चिंतित नहीं होता, जिसने अपने आप को परमेश्वर को अर्पण किए हुए है। क्यों चिंता नहीं करता? अन्यथा मैं भगवान का प्यारा नहीं हूंगा। चिंता आदि मानस रोग रहत है, सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है। एक एक शब्द को ध्यान से देख लीजिए। आज तक हमने अशुभ कर्म किए हैं, परंतु अब त्याग दिए हैं, आगे को नहीं करना। यह नहीं कहा कि जिसने कदापि कोई अशुभ कर्म किया ही नहीं, बल्कि कहा यदि तू सब पापियों से बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी नाम की नौका, नाम का जाप और मेरी शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। सब अशुभ कर्म करना जिसने त्याग दिया है, वही त्यागेगा ना जिसने पहले करता रहा है। अब नहीं करूंगा, बस यही भगवान चाहते हैं। जो बीत चुकी सो बीत गई, अब बची हुई को उसको संभाल ले। त्याग दिया है और भक्ति युक्त है, वह मुझे प्यारा है। जो ना हर्ष करता है, हर्ष से तात्पर्य अभिमान नहीं करता कि मैंने ये काम किया और मुझे अपार ये सफलता प्राप्त हो गई। अभिमान आ जाता है, ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना चिंता करता है, ना अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करता है। हाय क्लाप समाप्त नहीं होती रजोगुण में, मुझे ये भी मिल जावे, मुझे ये भी मिल जावे, सारे संसार की वह संपत्ति भी तुझे दे दी जावे, तो भी तेरी तृष्णा समाप्त नहीं हो गई। और जो जाप पाठ, इसका भी अभिमान हो जाता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, कौन मेरे जैसा है। जो शुभ कर्म करके इसके बदले मुझे फल प्राप्त हो, इसका त्याग कर देता है। अपना कर्तव्य कर्म समझ करके जो अपने शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म, ऐसे मानव से कोई अनुचित कर्म हो भी जावे तो भी उसको उसका फल स्पर्श नहीं करता। ना वह शुभ का कुछ चाहता है, ना वह अशुभ से कुछ चाहता है। अपना जाप पाठ प्रभु को अर्पण कर देता है। उसमें करते हुए अथवा और अपने कर्तव्य कर्म के काल में अगर विपरीत कर्म हो जावे, उल्टा कर्म हो जावे, पाप कर्म हो जावे, भगवान ने कहा उसको वह भी फल स्पर्श नहीं करता। किसको स्पर्श करता है? जो शुभ कर्म करके सकाम कामना सहत करता है, उसके बदले में मांगता है मुझे ये प्राप्त हो जावे, मुझे ये प्राप्त हो जावे, मुझे ये प्राप्त होवे। जब उससे विपरीत कर्म होता है, अब उस विपरीत कर्म का फल भी उसको लेना होगा। अब इसमें स्केयर ऑफ नहीं होता। 3 रुपए देने थे, 2 रुपए लेने थे, 1 रुपया दिया और चुकता हो गया। नहीं, 3 रुपए के बदले जितना तेरा पुण्य कर्म है वह मिलेगा, 2 रुपए के बदले जितने अशुभ कर्म है वह भी फल तुझे बराबर लेना पड़ेगा। इसमें स्केयर ऑफ नहीं होता, घटना बढ़ना नहीं होता, इसमें विपरीत उल्टा परिणाम भी नहीं होता। जितना पुण्य कर्म, जितना विपरीत कर्म। अब इसके विपरीत जो कुछ भी पुण्य शुभ कर्म अर्पण कर दिए, हे भगवान बस मुझे तेरी कृपा चाहिए, तेरे आशीर्वाद चाहिए। अब क्योंकि पुण्य कर्म करके, शुभ कर्म करके, दान करके तुमने केवल कृपा मांगी, अब अगर विपरीत कर्म हो गया, अब वह कर्म तुझे नहीं भुगतना होगा।
वह भी क्षमा योग्य है। जो शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी है, वह भक्ति भाव वाला भक्त मुझे प्रिय है। बारी बारी देखिए, कितनी बार कहा मुझे प्यारा है, मुझे प्यारा है, मुझे प्रिय है। फिर जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ये ऐसे भाव बना लेना है तो कठिन, परंतु बस अपने आप को बदलना ही तो ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप को बदला नहीं जाता, तब तक अज्ञानी कितने जन्म, कई जन्म, 1 2 4 10 नहीं, असंख्य जन्म। अंत में अगर मोक्ष को चाहते हो, परमात्मा के हृदय में प्रवेश करना चाहते हो, ये अपना बदलाव करना ही होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो उसके अगले। तो फिर जब करना ही होगा तो इसी जन्म में क्यों नहीं। देव कृपा से पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया, पूर्ण गुरु ने यह मार्ग दे दिया। फिर बदलाव में देरी क्यों। कठिन है परंतु करना है। जो शत्रु और मित्र में समदृष्टि है, ऐसे ही मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, फल की इच्छा रहत है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है। आरंभ में भगवान ने कहा है ना कि यह भक्ति अतीव कठिन है, बड़े कष्ट से इस मार्ग से साधक परम धाम को पहुंचता है। बहुत कष्टकारी है अपने स्वभाव को बदल लेना। यह ज्ञान तलवार की तीखी धार पर चलने के बराबर है, परंतु जेकर खेल प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आओ। अपने सिर अर्थात अपना आप समर्पण करना होता है। जो निंदा तथा स्तुति में बराबर रहता है। अब इसका फल क्या होगा, आगे चलकर भगवान स्पष्ट कर देवेंगे। इस श्लोक के अंत में हमें लाभ क्या होगा इससे। जो मौन युक्त है, चाहे जो हो वह मिले उससे ही संतुष्ट है। हाय क्लाप समाप्त कर देवे। स्थान की ममता रहत और स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान भक्त मुझे प्यारा है। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं, ये जितना अपना बदलाव है, वास्तव में अगर ये बदलाव करते हो तब आप ईश्वर के भक्त हो। ये लक्षण है भक्त के, भक्ति और भक्त के लक्षण। ऊपर श्लोकों में ईश्वर भक्ति के जो लक्षण वर्णन किए गए हैं वे बहुत ही उत्तम हैं। श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ भक्त का जीवन ईश्वरीय प्रेम में कैसा रंगा हुआ और सम शांत होना उचित है, यह उनमें बड़े सौंदर्य के साथ वर्णन किया गया है। जो जन इस भक्ति धर्म में अमृत का, जैसा कहा ऊपर, जैसा भगवान ने कहा है, यह भक्ति का धर्म है। अगर यह नहीं हम अनुवर्तित करते, नहीं अपनाते, तो हम चलते ही अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो जन इस भक्ति धर्म में अमृत का, जैसा कहा, उस प्रकार सेवन करते हैं और मुझ में परायण परम श्रद्धा करने वाले हैं, वे भक्त मुझे परम प्यारे हैं। विशेषण
परम, अकेला प्यारे नहीं, परम प्यारे हैं। उससे अधिक प्यारा, परम, सबसे बड़ा प्यारा ऐसा ही भक्त है मेरे लिए। अब क्या बहुत उपवास रख के प्रभु के परम प्यारे बनते हैं? क्या बहुत अधिक जाप करने से प्रभु के परम प्यारे बनते हैं? नहीं, अपने में परिवर्तन करने वाला प्रभु का परम प्यारा। परम प्यारे हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे कौन्ते, यह मनुष्य देह एक क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। आत्मा को कोई ना कोई स्थान चाहिए। बिना इस स्थान के, बिना देह के आत्मा कुछ भी नहीं करता। आंख द्वारा देखता है, मुख द्वारा बोलता है, कान द्वारा सुनता है। आत्मा ही यह सुनता, देखता, बोलता है, क्योंकि मृत देह में सभी इंद्रियां लगी होती हैं। अब वह नहीं देखती, नहीं सुनती, नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि वह शक्ति जो यह सुनती, देखती, बोलती और स्पर्श को अनुभव करती थी, वह शक्ति बाहर चले गई। इसको, शरीर को क्षेत्र कहा। आत्मा का कर्म करने का, इन इंद्रियों के द्वारा कर्म करेगा। इस क्षेत्र को जो जानता है, पहले तो तू आत्मा को जानने से पहले इस शरीर को जान। आगे चल के 17वें अध्याय में इस देह में किस प्रकार खान पान तुझे करना है, भगवान यह भी वर्णन करेंगे। इस क्षेत्र को जो जानता है, उस साक्षी को तत्वदर्शी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उस साक्षी को, साक्षी आत्मा साक्षी है। इस देह में जो आत्मा है, तत्वदर्शी, क्षेत्रज्ञ, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा, शरीर को क्षेत्र कहा। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू क्षेत्रज्ञ जान। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा के दर्शन कर लिए, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जावेंगे। परंतु किसके लिए? जो इससे पहले 12वें श्लोक में ऐसा मेरा भक्त मुझे परम प्रिय है, जिसने अपना बदलाव कर लिया है। जैसा कहा, जिसने अपना व्यवहार, अपना जीवन वैसा बना लिया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, बस यह ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र शरीर, क्षेत्रज्ञ आत्मा। क्षेत्र को तो नष्ट होना ही है, शरीर को, परंतु क्षेत्रज्ञ अविनाशी परम सूक्ष्म सत्ता, इसका विनाश कदापि नहीं होना। जो इसको जान लेता है, उसके जीवन में वियोग होने पर बहुत दुख, कष्ट, तकलीफ उसे वियोग नहीं होता। वह जानता है कि क्षेत्र का तो नष्ट होना स्वाभाविक है। जितने जीव जन्म में आते, अंत में वे सभी मर जाते। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया? जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता। जिसका कुछ उपचार नहीं है, जिसका होना बहुत सही है, उसकी सोच करे क्या कोई? अवश्यम भावी है तो सोई। वह तो अवश्यम भावी नियम है, इसलिए वह बहुत व्याकुल नहीं होता। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की भिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। अगर तुझे यह ज्ञान हो गया, क्षेत्र शरीर और आत्मा का ज्ञान तुझे प्राप्त हो गया, तो तू ज्ञानी। अगर इसमें तू अनभिज्ञ रहा, परिवर्तन में बहुत शोक और हर्षित में रहा, तो तू अज्ञानी।
वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस विकार वाला है, शरीर की बात हो रही है, शरीर में विकार होंगे ही, किसी में कम किसी में अधिक, यहां स्पष्ट भगवान ने कहा हुआ है। ये जड़ी बूटियां जो इतनी संपदा हमें प्राप्त है, ये उन रोगों से मुक्ति की दवा भी परमात्मा ने हमें दे रखी है। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिस विकार वाला है, जिससे है, और वह क्षेत्रज्ञ आत्मा जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, अतुल शक्ति, अतुल प्रभाव। वह संक्षेप से तो मुझसे श्रवण कर, बहुधा ऋषियों ने, एक दो चार नहीं, अनेक ऋषि मुनियों ने पृथक पृथक नाना विधि छंदों द्वारा निश्चित उदाहरण और युक्ति युक्त ब्रह्म सूचक पदों द्वारा इसको गाया है, इसका वर्णन किया गया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और इसी प्रकार कारण शरीर, यह कारण है जो शरीर हमें प्राप्त है। प्रत्येक देहधारी उसके कर्मों का कारण है, बहुत गरीब, बहुत अमीर, कम दुखी, अधिक दुखी, राजा अथवा रंक, फिर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब कारण शरीर हैं। आत्मा को 3 शरीर मिलते हैं ना, यह स्थूल शरीर, इसमें जो किया जाएगा उसके अनुसार सूक्ष्म शरीर मिलेगा आत्मा को जब यह देह का त्याग होगा। कर्म अनुसार अथवा प्रभु प्रेरणा से वह कारण शरीर होगा, तीसरा शरीर। प्रत्येक आत्मा को 3 शरीर मिलते हैं, इसी से क्रम चल रहा है और यह नहीं टूटता, कदापि समाप्त नहीं होता। कब समाप्त होता है? जो 12वें अध्याय में अगर मानव अपनी वृत्ति, अपने भाव, अपनी भक्ति, जैसा भगवान ने कहा, अपना परिवर्तन कर लेवे, तब वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर के प्रभु के हृदय में प्रवेश कर जाता है, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता। अन्यथा यह कारण शरीर मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश ये करते रहो, यह कारण शरीर तुझे मिलता रहेगा। कोई विधि है उसकी, कोई विधान है उसका। जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं, किसी से भी टलाया, कोई नहीं टाल सकता उसके विधान को। वह बिना रोक टोक अपना कार्य करता है, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, बस वहां तो आदेश किया जाता है, इसकी आत्मा के साथ ऐसा कर दिया जावे। कारण शरीर मन सहित 10 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, 5 विषय अष्टावक्र जी, 5 विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहत को कुछ ना लुभावे। ये विषय इनबिल्ट है। 3 गुण में श्रेष्ठी इनबिल्ट है। ये विषय समाप्त हो जावे, 3 गुण में समाप्त हो जाए तो ये संसार ही समाप्त हो जावे। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सबका संघात, देह, परस्पर आकर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, यह विकारों सहित क्षेत्र शरीर संक्षेप से कहा गया है। जिस शरीर में रहते हुए मानव बहुत सुखी होने पर अभिमानित हो जाता है, दुख आने पर बहुत दुखी हो जाता है। ऊपर कहे, जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वे आत्मा के साथ, ये शरीर में जैसे भाव तुम आत्मा को दोगे, आत्मा इसका अनुसरण कर लेवेगा, इससे लपायमान। आप तो वह स्वच्छ स्फटिक के समान है, क्रिस्टल क्लियर, परंतु अब धूली भी तो जमती है। अपनी ही किचन में बल्ब के ऊपर क्या वह घी की परत नहीं जम जाती? बस
ये विषय वासनाओं की परत मानव आत्मा के ऊपर चढ़ा देता है, उसका सत्य स्वरूप मंद पड़ जाता है। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वे आत्मा के साथ सजीव हैं, चित्त वृत्तियों के आधार हैं और शरीर में, अब क्षेत्र की जगह स्पष्ट शरीर कह दिया, शरीर में उन्हीं द्वारा आत्मा की शक्तियों का प्रकाश होता है। क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमानपन, अदम्भता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अवश्यम भावी जानना। कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र, स्त्री और ग्रह आदिकों में मोह का ना होना यहां पर स्पष्ट कर दिया जावे। इनके प्रति कर्तव्य कर्म भिन्न है, मोह का होना भिन्न है। इनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म निभाए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो माता पिता पुत्र पत्नी के पालन से भागता है वह त्रैकाल मुक्त नहीं होता, तीनों कालों में। परंतु पुत्र मोह में अपना जाप पाठ त्याग देना, स्त्री के मोह में निमग्न रहना, जिस प्रकार विल्बा मंगल रहा, ग्रह आदिकों में मोह का ना होना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर, अब दोनों चीजें प्राप्त होंगी। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, तेरे मन के अनुकूल भी समय आएगा, तेरे मन के प्रतिकूल भी समय आएगा। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति पर सदा समचितपन, समभाव में रहना और मुझ में अनन्य भाव से अब विचारनी भक्ति, ऐसा ना हो कि दुख आने पर, कष्ट आने पर तो इधर उधर भागने लगे। जिसको राम नाम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कानी कौड़ी भी कहीं चला जावे कुछ प्राप्त नहीं होगा। विचार आज इधर कल उधर, विचार का जीवन। मुझ में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह से उपरामपन। यूं ही ये किट्टी पार्टी इत्यादि है क्या? अपने समय को व्यर्थ, अपना की मेल मिलाप बढ़ाना है, बड़े बड़े लोगों से समाज में उस ओर ना जाऊं तो अच्छा है। हमारे शास्त्रों के विपरीत है। जब समय मिले तो धर्म की चर्चा करो, अपना निरीक्षण करो, अपनी साधना करो, यह निश्चय करके जानना, जिसका राम हो गया और जिसे राम प्यारा करेगा, प्यार करेगा, सारी दुनिया उसे प्यार करेगी, सारी दुनिया उसके लिए खड़ी होगी। जन समूह से उपरामपन, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान का के आशय को समझना। वस्तुओं के, इसमें परिवर्तन होता रहेगा, इसको ज्ञान से समझना। स्थिर कुछ नहीं रहने वाला, दुख भी इसकी अवधि होती है, उसमें व्याकुल हो जाना, अशांत हो जाना, भगवान को ऐसा भक्त नहीं प्रिय है। ऐसा यह ज्ञान कहा है
जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। बस अगर तेरे को यह सब कुछ समझ आ गया, अपने कर्मों में ले आया, तो तू ज्ञानी। अगर नहीं लेके आया तो तू अज्ञानी। इन्हीं भावों का उलट अज्ञान कहा जाता है। जो जानने योग्य है, जानने योग्य तो आत्मा परमात्मा ही है, इसको तो जानता नहीं। बाकी दूसरों के प्राय पर्दे तो फरोलता फिरता है, कौन कैसा है। जो जानने योग्य है उसकी ओर तो तेरा ध्यान नहीं जाता कि मेरे भीतर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, मैं उसको देख लूं ना। दूसरे क्या करते हैं उनको देखो। जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह अब कथन मैं करूंगा। वह अनादि परम ब्रह्म है, अनादि सबसे पुरातन। वह सत असत नहीं कहा जा सकता, वह अपेक्षा रहित है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आंख सिर मुख रूप है, सब ओर से कर्णवान है, और लोक में वह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है, सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, समर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आभास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है। अल्ट्रासाउंड ऑपरेटस, वह टूल, क्या उसको आंख लगी है? पेट के भीतर, शरीर के भीतर देखता है। क्या उसके कान है? वह आवाज भी सुनता है, धड़कन भी सुनता है। बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। यह उदाहरण के लिए कहा, जिस प्रकार अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है इत्यादि, वह भीतर तक देखता है और सुनता भी है और हमें सुनाता भी है। उसमें सब इंद्रियों के गुण का आभास है। इंद्रियां तो नहीं है, परंतु इंद्रियों के सभी गुण उसमें है। प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, अलिप्त है, सबका पालन करता है, सबका पालन करता है। पालन पोषण करने वाला वही है। प्रकृति के गुणों का भोगने वाला पालक नियंता है। सब भूतों के भीतर बाहर, भूत तीनों काल जो बीत गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सभी काल, सभी भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है और स्वरूप में स्थिर भी है। सूक्ष्म होने से, इतना सूक्ष्म है, खुर्दबीन से भी नहीं देख पाओगे। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, जाना नहीं जाता। बस यही तो उसकी खूबी है। जिस प्रकार बिजली की ज्वलंत धारा तांबे की तार में दौड़ तो रही है, दिखाई नहीं देती, कितनी शक्तिशाली है। वह अज्ञानियों से दूर है, जो कहते हैं कहां है भगवान। इसी प्रकार गुरु महापुरुष, अगर उनकी परीक्षा लेने के लिए इस भाव से उनके पास जाओगे, गुरु के पास, किसी महापुरुष के पास, वह अपने आप को इतना नन्ना मुन्ना अज्ञानी बना लेवेंगे। आपकी जो भाववृत्ति है कि मैं इनकी परीक्षा लूं, वह अपने आप को बहुत अभिमानित कहेगा, मानेगा अपने आप को कि देखा, मैंने कहा था कि मैं गुरु की परीक्षा लेता हूं, किसी महापुरुष की परीक्षा लेता हूं। वह उससे बहुत दूर होते हैं, जान ही नहीं पाता उनको। उनके सम्मुख बालक रूप में वह अपने कृत करने लगते हैं। उनका वार्तालाप, बोलचाल ऐसा बच्चों की तरह हो जाएगा, वह उनको अज्ञानी ही समझेगा। वह अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। वह सब भूतों में एक आत्म सत्ता से रहता हुआ बटे हुए की भांति स्थिर है, भूतों का पालक है।
वह जानने योग्य है, संहारक और उत्पादक है। अब मृत्यु से क्यों डर लगेगा? सबको हरने वाली मृत्यु मैं हूं, भगवान ही तो हैं, इस रूप में आवेंगे। संहारक और उत्पादक, उत्पादनी शक्ति मैं हूं, गीता में वर्णन किया गया है। वह सब अज्ञानी हैं जो कहते हैं इसके और उसके मेल से संतान उत्पत्ति हुई। जब तक पिता के रूप में वह अपना बीज नहीं देता, तब तक कोई भी उत्पत्ति असंभव है, ना जड़ ना जंगम। संहारक और उत्पादक है, वह ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर ज्ञान है, वह ज्ञेय है, वह ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है, वह मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। अपना एड्रेस भी दे दिया, मुझे मिलना चाहते हो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने आरती उतारी अपने सम्मुख बैठे साधकों की कि हे राम, मेरे बंधुओं के हृदय में तो विराजमान है। वास्तविकता को माना, अवलोकन किया। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, ये ज्ञान जो बताया है, अगर मानव इसका अनुकरण कर लेगा। क्षेत्र शरीर से संबंधित, यह विकार वाला है, इसमें रोग आएंगे ही, कोई नहीं बच पाएगा, कोई महापुरुष भी नहीं बचता। और ज्ञेय, आत्मा अमर सत्ता है, इसको जो जान लेता है। क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय बतलाया, मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। केवल जान गया, इस सत्य को दृढ़ता से विश्वास पूर्वक मान गया, इतना ही करने पर मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के कार्यों और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति उपादान कारण कही जाती है, और सुखों दुखों के भोक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के सतवादी गुण संयोग ही इसके शुभाशुभ योनियों और जन्मों में जाने का कारण है। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे। वैसे ही जन्म व स्थान को कर्मों के अनुसार वह जीव आत्मा प्राप्त कर लेता है। जीव प्रकृति के सत्व, ये तीन गुण ही है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण समाप्त हो जावे तो ये विश्व ही समाप्त हो जावे। जीव प्रकृति के सत्व, रजस और तमोगुण रूपी माया में फंस कर अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों में जाता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है, बस यही तो मानव देखना नहीं चाहता, ना इस ओर विचार जाता है। औरों को तो देखना चाहता है कौन क्या करता है। भगवान मेरे भीतर है, आत्मा परमात्मा को देखूं। इस देह में परम पुरुष, परम पुरुष, परम सबसे बड़ा वह शक्ति परमात्मा भी कहा गया है। वह सबका साक्षी है, सबका साक्षी है, जानता है तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे भावों में क्या है। शुभ का अनुमोदक है, जो तुम शुभ कर्म करते हो उसको आदेश करने वाला, अनुमोदक, समर्थन करने वाला, मार्ग दिखाने वाला। तुम्हारे से जो शुभ कर्म हो रहे हैं, शुभ का अनुमोदक भगवान कहते मैं हूं। शुभ का अनुमोदक पालक है, भक्ति भाव की भेंट को स्वीकार करने वाला है और महेश्वर है, जो इस प्रकार पुरुष को पुरुष, परमात्मा को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है। प्रत्येक अवस्था में रहता हुआ भी फिर जन्म धारण नहीं करता, कर्म बीज दग्ध हो जाता है उसका।
कई एक अभ्यासी ध्यान में, एकाग्र चिंतन में, ध्यान क्या है? अपने नाम जाप में एकाग्रता, मन इधर उधर ना भटके। जब माला हाथ में ले ली तो केवल जाप हो, अपने भाव इधर उधर ना बिखरना ही ध्यान कहा जाता है। और शून्य अवस्था में प्रवेश कर जाना ध्यान नहीं है कि मुझे बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे इत्यादि। ये कोई विघ्न नहीं है, ये कान तो सुनेंगे। कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। पुरुष यहाँ पर आत्मा, परम पुरुष परमात्मा के दर्शन करते हैं। अब जो ध्यान में बैठेगा उसको दर्शन होंगे। सिमरन, भजन, कीर्तन ये भिन्न है, ध्यान समाधि भिन्न है। ये इसकी अगली श्रेणी है। कई एक अपने आत्मा से आत्मा को देखते हैं, अगला अपना जन्म भी देख लेते हैं। आत्मा सावित्री पाठ, अपने ही आत्मा से जो इस प्रकार अनन्य चिंतन करते हुए जाप करते हैं, उनका अपना आत्मा अपने इस शरीर से बाहर निकल करके दो प्रकार के आत्मा का वर्णन है वहां पर। आत्मा एक है, अखंड है, परंतु इसका प्रतिरूप अपने सम्मुख आन खड़ा होता है। मानव अपने आप को ही अपनी देह से बाहर उस सूक्ष्म शरीर में देखता है, आत्मा से आत्मा को देखता है। दूसरे सांख्य योग से और अन्य कर्म योग से आत्मा को जानते हैं। दूसरे कई तो इस प्रकार स्वयं ना जानते हुए दूसरों से सुनकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धा पूर्वक आत्म वर्णन सुनने में तत्पर वे जन भी मृत्यु को सर्वथा तर ही जाते हैं। आप ना देख सके, ना उसे जान सके, परंतु गुरु मुख से सुन करके वह जन भी मृत्यु को सर्वथा तर जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बिना आंखों वाला अंधा है, एक लाठी लेकर चल रहा है, अब उसको दिखाई तो देता नहीं। किसी से पूछ पूछ करके कि मुझे राजा के महल में जाना है, वह पूछ पूछ करके दीवार को हाथ लगा करके उस महल में प्रवेश कर जाता है। कैसे कर गया? आंख तो है नहीं, पूछ के। बस यहां भगवान ने यही कहा है। इस ज्ञान को सुन करके, समझ करके अपने कर्म उस बंधन को दग्ध कर देता है और मृत्यु को सर्वथा तर जाता है। बार बार जन्म और मृत्यु से वह पार पा जाता है। यह 12वां अध्याय और 13वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। सारी गीता ही अमृत है, परंतु जहां हमें अपने परिवर्तन करने हैं, यह इसलिए अतीव आवश्यक और महत्वपूर्ण है। हे भरतश्रव, जितना कुछ भी चराचर, चराचर ये जड़ और जंगम, ये वनस्पति वर्ग और ये देहवान आत्माएं, देह को जिसने प्राप्त किया हुआ है, चराचर जीवों का समूह उत्पन्न होता है। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। आत्मा को जब तक शरीर ही नहीं मिलेगा तो यह समूह कैसे होगा? अकेली आत्मा कुछ नहीं कर सकती, अकेला शरीर भी बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। डेड बॉडी है वह तो। दोनों का जब संयोग होगा, मिलन होगा आत्मा का और देह का, तब ही ये सारा समूह, ये सृष्टि चलती है। यह तू जान, सब नाशवान प्राणियों में ना नाश होते हुए सम एक रस रहने वाले परमेश्वर को जो मनुष्य जानता है वही उसको जानता है। जो इस ज्ञान को जान गया वही उस परमेश्वर को जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ
एक रस भाव से स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा को हनन नहीं करता। वह अविश्वासी तथा नास्तिक कदापि नहीं बनता। इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। परम गति की प्राप्ति का विधान, जो नियम है, मानव के अपने हाथ में है। अपना परिवर्तन, अपने भाव, अपना ज्ञान और उस पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास। लाभ, ऐसे इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी है समझता है कि सर्व प्रकार कर्म प्रकृति से ही किए जा रहे हैं, सृष्टि में क्रिया स्वभाव की है। वह आत्मा को अकर्ता जानता है। जब प्राणियों के पृथक अस्तित्व को भी एक परमेश्वर में ही स्थित जानता है और तो तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्या बहुत जाप करना है? क्या कोई उपवास रखने हैं? अपने आप को भूखा रखना है? अपना बदलाव करना है। अपने भावों को इन श्लोकों पर केंद्रित करके अपना जीवन चलाना है। प्राप्ति, तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। सौदा घाटे का नहीं है। हे कौन्ते, यह ऊपर वर्णन किया गया परमात्मा अनादि और प्रकृति के गुणों से रहित होने के कारण अविनाशी है। वह शरीर में देह रूप क्षेत्र में साक्षी रूप से रहता है। देह रूप क्षेत्र में साक्षी रूप से रहता हुआ भी ना कर्म करता है और ना कर्म संस्कार से लिप्त होता है। जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी आकाश को कोई लेप नहीं लगता, किसी वस्तु का संस्कार नहीं छूता, इसी प्रकार सर्वत्र देह मात्र में रहता हुआ परमात्मा प्राणियों के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। बुरा कर्म करने वाला उस परमात्मा को लिपायमान नहीं करता, वह अलिप्त बना हुआ है। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार हे भारत सब देहों को एक ही क्षेत्रीय साक्षी परमेश्वर जीवन ज्योति दान करता है। सूर्य का उदाहरण इसलिए दिया, सूर्य की ज्योति प्रकाश एक मंदिर के कलुष पर भी पड़ रहा है, गंदगी के ढेर पर भी पड़ रही है। सूर्य की किरणें गंदगी के ढेर पर पड़ने पर सूर्य वह दुर्गंधित अथवा मैला नहीं हो जाता। उस गंदगी के ढेर पर होने पर वह निर्लेप ही बना रहता है, चाहे उसका प्रकाश, उसकी किरणें मंदिर पे पड़ी, चाहे गंदगी के ऊपर पड़ी। इसी प्रकार भगवान सबके भीतर रहते हुए उसको कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तेरी आत्मा को उसके अनुसार अगला चोला प्राप्त होगा। जो जन इस प्रकार ज्ञान की आंखों से, अब अकेला आंखों से नहीं कहा, भेद है यहां पर। आंखों से देखना और ज्ञान की आंखों से देखना। जितने भी हम सब बैठे हैं, आपकी पीठ के ऊपर कोई हाथ रख देवे, अब आंख ने देखा तो है नहीं, ज्ञान की आंखों ने देखा। और स्त्रियों में तो ये बहुत गुण भगवान ने दे रखा है। कोई व्यक्ति पीठ के ऊपर किसी स्त्री के हाथ रख देवे, किस भाव से रखा है स्त्री को तुरंत समझ आ जाएगा। पिता ने आशीर्वाद देने के लिए, किसी ने कोई बात कहने के लिए, अथवा कुभाव से अगर पीठ के पीछे भी हाथ रखा है, वह ज्ञान नेत्र जान जाता है फिर किस भाव से इसने हाथ रखा है। ये भगवान कह रहे हैं, ज्ञान की आंखों से देखना। बस जब ये मानव इस विषय की ओर चिंतन करता है, आंखें बंद
ये ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, सब कुछ दिखाई देता है। जो आकांक्षा नहीं करता, जिसको पहले पड़ा हुआ नहीं है, वह भी सम्मुख आ जाता है। अब अकेली आंख नहीं, ज्ञान की आंख। ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और जीवों के प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्म पद को पाते हैं। परम, सबसे ऊपर। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का क्षेत्र विभाग जो